जय हिंद साथियों। साथियों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आइए इसी थॉट के साथ आज हम आपको कंप्यूटर के इस टॉपिक पे ले चलते हैं, बूटिंग। ये आप लोगों ने सुना होगा कि बूटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम आपको बूटिंग के बारे में बताते हैं। देखिए, जब आपका ये कंप्यूटर सिस्टम होता है, जब ये ऑन होता है तो एक बूट करता है। आप सुने होंगे कि बूट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। अब जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम को एक्सेस करता है, और जब ये एक्सेस करता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है। तो जब कंप्यूटर सिस्टम बूट करने के पहले जब बूटिंग करता है तो उसी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। अच्छा, ये बूटिंग भी दो तरीके से होती है। कैसे? जैसे सबसे पहली बूटिंग जो होती है, क्या होती है? हमारी कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है, कोल्ड बूटिंग। और दूसरी जो होती है वार्म बूटिंग होती है। ये दूसरी वार्म बूटिंग, पहला कोल्ड बूटिंग, दूसरा वार्म बूटिंग, ठीक है ना। हम आपको पूरा बूटिंग के बारे में पूरे एक तरफ से पूरा ढंग से हम आपको बताएंगे, पूरी वीडियो देखिएगा कि बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अच्छा, ये जो बूटिंग होती है, ये बूटिंग हमारी किससे होकर उत्पन्न होती है? जो भी हमारी बूटिंग होती है बायोस से होकर होती है, ठीक है। अब ये बायोस क्या होता है? बायोस का पूरा नाम हम आपको बताते हैं। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये क्या होता है? जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए ये पावर प्लग है, आपने कंप्यूटर सीपीयू का और उसके मॉनिटर के प्लग आपने बोर्ड में लगाए, जैसे ऑन करते हैं तुरंत हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने लगता है और लिख देता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, वेलकम टू विंडोज एक्सपी, वेलकम टू विंडोज 7, विंडोज 8, ठीक है। ऐसी मोड में लिखा रहता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक छोटा सा गोला ऐसे घूमता रहता है। यही प्रक्रिया क्या करता है? ये पूरा बेसिक इनपुट आउटपुट पूरे चेकअप करता है, और जब चेकअप करता है तब हमारे सामने हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर खुल के हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। अब यही बूटिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। ये कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होती है? आपने नाम तो सुना होगा लेकिन जानते नहीं होंगे। हम आपको बताते हैं कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होती है। इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम कोल्ड बूटिंग की बात करें तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है? जब कंप्यूटर पहली बार ऑन होता है, जैसे हमने कंप्यूटर चला रखा है, बटन प्लग लगाया, तुरंत कंप्यूटर हमारा ऑन हो गया, चलने लगा। तो जैसे स्टार्टिंग की प्रक्रिया को, मतलब कंप्यूटर जब स्वतः पहली बार ऑन होता है तो पहली बार ऑन करने वाले जैसे फर्स्ट होता है, जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर हमारा पहली बार ऑन होता है तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज वार्म बूटिंग। अब ये वार्म बूटिंग क्या होती है? देखो, कंप्यूटर को दो तरीकों से ऑन ऑफ किया जाता है। पहले तो एक ऑन होता है, दूसरा ऑफ होता है। अब पहली चीज ऑन हो गया, ऑन होने की प्रक्रिया को पहली बार जब कंप्यूटर ऑन हो तो उसकी प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग। लेकिन कभी कभी आप देखिए किसी सॉफ्टवेयर में आप काम करते रहते हैं तो सॉफ्टवेयर नॉट रिस्पॉन्डिंग बता देता है, या कभी कभी उसी सॉफ्टवेयर पे आके खड़ा हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं करता है। तो आप क्या सोचते हो, अब क्या करें, अब क्या करें? तो उसके लिए आप क्या करते हो? आपके पास एक ऑप्शन रहता है, क्या रहता है? हम उसको सीधा उठा के क्या करते हैं? रीस्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं। और जब रीस्टार्ट करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन ऑन होते हैं ना, तो अगर मोबाइल फ़ोन हैंग कर जाती है तो हम बटन से क्या करते हैं? उसको रीस्टार्ट कर देते हैं या रिबूट कर देते हैं। वही सेम प्रक्रिया हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी है। हम क्या करते हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर किसी भी सॉफ्टवेयर पे खड़ा हो गया, काम नहीं कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है, तो हम सीधा क्या करते हैं? हमारे पास यहाँ स्विच होती है, स्विच बटनें होती हैं, हम इनसे क्या करते हैं? अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन, लॉग ऑफ, हाइबरनेट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। वहीं से जाके हम रीस्टार्ट, एक ऑप्शन मिलेगा, रीस्टार्ट कर देते हैं। अब जब रीस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? कंप्यूटर एक बार बंद होता है, फिर स्वतः अपने आप चालू हो जाता है। जब एक बार बंद हो और स्वतः चालू हो जाए दोबारा, तो उस मोड की, उस प्रक्रिया को हम वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जब पहली बार ऑन हो तो उसकी प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग, और जब एक बार रिस्टार्ट करने के बाद स्वतः ऑन हो तो उसकी प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। और वार्म बूटिंग जो होती है हमारी बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से होकर उत्पन्न होती है, ठीक है। पेपर ऊपर में बहुत जगह पूछा जाता है कि बूटिंग क्या होती है। तो बूटिंग हमारी क्या होती है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट हो रही प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। एकदम बड़ी साधारण सी परिभाषा है बूटिंग की।
कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट हो रही प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। अब तो भूलेंगे नहीं ना, बिल्कुल याद रखे रहिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट हो रही प्रक्रिया को बूटिंग, और बूटिंग दो प्रकार की होती है। कोल्ड बूटिंग, जब पहली बार हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसे कोल्ड बूटिंग, और एक बार स्टार्ट होने के बाद जब पुनः रिस्टार्ट किया जाता है तब वार्म बूटिंग कहा जाता है। और बूटिंग बायोस से होकर शुरू होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो पूरा आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।